नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि आपकी रसोई का बजट है वो बढ़ जाए और पेट्रोल डीजल फिर से महंगे हो जाए और ईएमआई का बोझ है वो आपकी उम्मीदें टूटने लगे जब उसका बोझ एक्स्ट्रा आपके ऊपर आ जाए। रोजमर्रा की जो चीजें हैं, आपकी जो जेब है उस पर अतिरिक्त खर्च दबाव डालने लगे, तो ऐसा क्या हो सकता है? क्योंकि आज रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने अपने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जो इन्फ्लेशन का अनुमान लगाया वो 4.6 से बढ़कर 5.1 कर दिया गया है। यानी आरबीआई पहले से ज्यादा महंगाई की चिंता कर रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण बताया जा रहा है वो वेस्ट एशिया में चल रहे खाड़ी युद्ध की है, जो कि यूएसए और ईरान के बीच में चल रहा है। उसमें कच्चे तेलों की कीमतें बढ़ जाने के कारण वैश्विक जो ग्लोबली अनस्टेबिलिटी आई है वो मेन रीजन बताया गया है। आज के हम इस वीडियो में शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे कि आरबीआई ने महंगाई का अनुमान बढ़ाकर क्यों लगाया, वेस्ट एशिया के वार का भारत पे क्या इफेक्ट होने वाला है और आम आदमी की जेब पे जो इसका प्रभाव पड़ रहा है हम उससे कैसे बचने की कोशिश करें। शेयर बाजार में निवेश करने वाले, ईएमआई भरने वाले या जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उन पर इसका क्या इफेक्ट होने वाला है, तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए। आज सुबह 10 बजे जो आरबीआई के गवर्नर है उन्होंने एक मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी है उन्होंने ये डिसाइड किया कि रेपो रेट है वो 5.25 यानी 5.25 पर स्थिर स्टेबल रखा जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। इसके साथ साथ में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 26-27 उसके लिए महंगाई का अनुमान 4.6 से बढ़कर 5.1 कर दिया गया कि पहले से ही वो ये बात मान के चल रहे हैं कि महंगाई है आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। साथ ही आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ के फोरकास्ट को भी 6.9 से घटाकर 6.6 कर दिया है। अब आरबीआई कहना क्या चाह रहा है इन चीजों में कि आने वाले समय में महंगाई बढ़ सकती है, जो हमारी इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रही है वो स्लो हो सकती है। तो आखिरकार ये आप सबको पता ही है कि ये सब प्रॉब्लम हुई क्यों है। इंटरनेशनली बाजार में क्रूड ऑयल महंगा हो गया है जिससे कि सबको प्रॉब्लम आ रही है। अब हम इंडिया की बात करें, हमारी हर चीज वो क्रूड ऑयल के ऊपर निर्भर करती है। हमारा 85% क्रूड ऑयल है वो बाहर से इंपोर्ट होता है। हम लोग ईरान से मंगाते हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, इनसे सबसे मंगाते हैं और इसकी वजह से आम आदमी के ऊपर इफेक्ट होता है। कैसे? जैसे पेट्रोल और डीजल महंगे हो गए तो उनकी यात्रा का खर्च बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाती है। अब लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ते ही क्या होता है, खाने पीने की चीजें हैं वो महंगी हो जाएगी। सब्जियां, फल, दूध, अनाज, अन्य चीजें जो भी आ रही है ट्रांसपोर्ट होकर वो सब चीजें महंगी हो जाएगी, डीजल महंगा हो जाएगा। तो अब इनकी वजह से सीधे सीधे हर चीज महंगी होने वाली है कि अकेला पेट्रोल डीजल ही नहीं हो रहा, गैस सिलेंडर भी इफेक्ट होने वाला है, बिजली पर भी इफेक्ट होने वाला है। तो जब एलपीजी की कीमतें बढ़ती है तो उस पर चलने वाले जो भी रेस्टोरेंट है या और जो इंडस्ट्री है उन पर भी इफेक्ट होता है। जो उद्योग चलते हैं, बिजली की कीमत पे चलते हैं, उन पे भी इफेक्ट होता है। इसलिए इकोनॉमिकली सबके ऊपर इन्फ्लेशन का इफेक्ट आने वाला है, महंगाई का असर आने वाला है। अब आरबीआई ने जो ब्याज दरें हैं वो क्यों नहीं बढ़ाई, उसके लिए उसका मन में ऐसा है कि यदि मैं ब्याज दरें बढ़ाऊंगा तो एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। अभी उसको सस्टेन होने दो, कितने दिन ये चल रहा है, कितने दिन नहीं चल रहा है, क्योंकि वो एक बैलेंस बना के रखने की कोशिश करना चाह रहा है। अब ईएमआई वालों के लिए तो ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आपने होम लोन ले रखा है या आपने कार लोन ले रखा है या आपने पर्सनल लोन ले रखा है। अब अभी तक ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होगा, आपके रेपो रेट चेंजेस नहीं किए गए हैं, इसलिए बैंक वाले उसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं करेंगे। पर शेयर मार्केट पे इसका इफेक्ट होने वाला है। आने वाले टाइम में जिन सेक्टरों में दबाव रहेगा मार्केट में वो रहेगा एविएशन सेक्टर, पेंट और पेंट कंपनी जो जितनी भी केमिकल सेक्टर है, लॉजिस्टिक कंपनीज है, इनके खर्चे बढ़ जाएंगे और फाइनेंस सेक्टर दबाव में आएगा, बैंकिंग सेक्टर दबाव में आएगा, ऑयल एंड गैस है, एनर्जी कंपनीज है, कुछ पीएसयू ऑयल फर्म है, इनको फायदा तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि अभी तक मार्केट में गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा ऑयल की है वो प्राइसेस नहीं बढ़ाए, इसलिए अभी जेब से ही भर रहे हैं। तो करंट अकाउंट जो डिफिसिट हमारा मार्केट में बढ़ रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, हमारे आयात जो इंपोर्ट है वो महंगे हो सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने अपनी शक्ति बरतने की कोशिश करी है कि मैं इसको अभी देख रहा हूँ, 1 महीने 2 महीने देख रहा हूँ कि क्या मेरे भारत की सिचुएशन रहती है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। अब इससे आम आदमी को चीजों को ध्यान रखना है कि आप लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर कोई भी चीजें बहुत ज्यादा हेवीली मत खरीदिए। शांति के साथ अपना एक सेविंग बजट जरूर रखिए ताकि कभी भी इस प्रकार की सिचुएशन हो जाए तो आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन से आप बीट कर पाओ, क्योंकि आपकी इनकम का सोर्स है वो लिमिटेड है पर खर्चे अनलिमिटेड होते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, जहां 1 रुपये लगता है वहां 2 रुपये लगने लग जाए तो जो आपकी लिमिटेड कमाई होती है उसे कोई रोक नहीं सकता और कोई भी गवर्नमेंट आपको इससे एक्स्ट्रा कमाई नहीं दे सकती है। सो पागल बनाते हैं, इसलिए अपनी चीजें हैं, बैलेंस है, अपना खुद अपने मेंटेन करना सीखे। फाइनेंस की लर्निंग के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।